नमस्कार। वास्तु में कुछ मिथ हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, भ्रम की स्थिति है। जैसे पूर्व का मुख्य द्वार या उत्तर दिशा का मुख्य द्वार सबसे बेहतर होता है, सबसे उत्तम होता है, लाभकारी होता है। शौचालय सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज वास्तु से संबंधित कुछ मिथ पे चर्चा करते हैं कि क्या यह वास्तविकता है इसकी, और क्या यह सही है या सिर्फ कोरी कल्पना है। तो इससे आज पर्दा हटाते हैं। जो हमने अनुभव किया, जो हमने अलग अलग जगहों पर विजिट के दौरान और अलग अलग केसों में हमने देखा, उसका जो हमें सिम्टम मिला, उसके आधार पर आज हम उस मिथ के बारे में बात करते हैं, उस कल्पना के बारे में बात करते हैं जो वास्तु शास्त्र में है। तो सबसे पहला क्या है? पूर्व द्वार। यानी कि ये लोगों का भ्रम है कि उत्तरामुखी या पूर्वामुखी मकान सबसे सुंदर होता है। उत्तर का मुख्य द्वार अगर है, दरवाजा है, मेन एंट्रेंस अगर नॉर्थ में है या ईस्ट में है, ये सबसे बेहतर है। साउथ और वेस्ट वाले बहुत बुरे होते हैं। नहीं, यह सिर्फ कोरी कल्पना है, ये सिर्फ मिथ है, ये भ्रम है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर दिशा में अगर मुख्य द्वार है तो वह डेली रूटीन वाली चीजें या सर्विसेज, नौकरी वाले, दुकानदारी, ये सब ज्यादा होता है वहां पे। अगर पूरब में है तो सोशल कनेक्शन से, ठेकेदारी से, सरकारी सर्विसेज से, सरकारी लोगों से ज्यादा कनेक्शन से इनकम होता है। साउथ वाले जो हैं, साउथ डायरेक्शन में हाँ बुरा माना जाता है, लेकिन कहाँ? छोटा सा एक उदाहरण के लिए मैं बनाया हूं। जैसे मध्य दक्षिण से लेकर के नैऋत्य कोण के बीच में अगर मुख्य द्वार इतने में आता है तो यह गलत है। खास करके आवासीय भूखंड के लिए, आवासीय परिसर के लिए, रेसिडेंशियल के लिए यह खराब है। क्यों है खराब? क्यों माना जाता था इसको? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे यह पूरा मकान है तो इसमें ईशान कोण, उत्तर पूर्व का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सिर कहा जाता है, प्रारंभ, और उसका बेस, आधार साउथ वेस्ट में होता है। अब सोचिए आप खुद कि अगर बेस ही खुला हो, टिकेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? स्टेबिलिटी, स्थिरता साउथ वेस्ट देता है। अगर यही कट गया या ओपन हो गया, खुल गया, तो उस घर में रहने वाले के लोगों की जिंदगी में स्थिरता नहीं रहेगी। चाहे वह रिलेशनशिप का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे धन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए यह गलत है। ना कि पूरे दक्षिण में कहीं भी दरवाजा खोलना गलत है। अगर दक्षिण दिशा में भी यह मध्य दक्षिण और आग्नेय कोण के दोनों के बीच में जो दिशा आती है साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इस दिशा में अगर मुख्य द्वार हो, बहुत ही बेहतर होता है। इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या फैक्ट्रीज के लिए या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है बिल्डर्स हैं, इन सब के लिए बहुत बेहतर है। बहुत जगहों पे हमने यह देखा है, खुद ऐसा दरवाजा भी खुलवाया है साउथ फेसिंग में। अब अगर रोड पूरब पश्चिम के जा रहा है और अगर आपका प्लॉट रोड के उत्तर दिशा की तरफ है तो आप कहाँ एंट्रेंस खोलोगे? साउथ में खोलना है। प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दें। ये मिथ है कि उत्तर पूरब का ज्यादा अच्छा होता है, दक्षिण पश्चिम का खराब होता है। ऐसा नहीं है। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि वह सही पद पर बनाया जाए, ये सबसे बेहतर है। नंबर दूसरा ये हो गया। नंबर दूसरा सीढ़ी के बारे में है। सीढ़ी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा सीधा होना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नहीं बनाओ, यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ, या जो मुझे समझ में आया, कि सीढ़ी आपको सुविधा के लिए है। जो प्रथम तल पर, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाए, उसके लिए है। वह आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, जिस दिशा में आपका फ्रंट आ रहा है, फेसिंग आ रहा है मकान का, जो भी आपको सुविधा हो। एंट्रेंस के पास सीढ़ी ज्यादा सुविधाजनक होता है कि एंट्रेंस एंटर किया और सीढ़ी पे चढ़ गए। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अगर जानी हो तो पूरे मकान में दौड़ने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, कोई अलग नियम कानून वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ जगहों ऐसा देखने को जरूर आपको चाहिए कि अगर हमारा जो सीढ़ी हम बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर पर जो लास्ट स्टेप आ रहा है वह फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस माना जाएगा। तो वह पॉजिटिव जोन में हो, चाहे वह नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, किसी भी जगह पे हो। हाँ,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात जो है, तो क्लॉकवाइज कोशिश करनी चाहिए जो नेगेटिव जोन्स कुछ माने जाते हैं, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, इन जगहों पर इन दिशाओं में अगर सीढ़ी आ रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि क्लॉकवाइज ही बनाए, क्योंकि आपको ही पता है, पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, वो स्क्रू वाली कि क्लॉकवाइज अगर उसे घुमाते हैं तो डोमिनेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको घुमाते हैं तो ग्रोथ करता है, ऊपर की तरफ आता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि फर्स्ट फ्लोर पे जो एंट्रेंस आ रहा है वो पॉजिटिव जोन में आए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपकी सुविधा है उसके अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, कोई डायरेक्शन अगर एक्सटेंड हो रहा है, उसमें सीढ़ी बन रहा है, तो क्लॉकवाइज बनाइए ताकि वह डायरेक्शन भी बैलेंस होगा उसको से, क्योंकि वो डोमिनेट करता है क्लॉकवाइज। इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट है शौचालय के नीचे, सीढ़ी के नीचे शौचालय बहुत ही बुरा होता है। सीढ़ी को बुद्ध मानते हैं, शौचालय को राहु मानते हैं एज ए ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। तो सीढ़ी के नीचे शौचालय बनाना दुर्घटनाओं का कारक बनता है, जड़त्व जो दोष बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने कई दोस्त और कई रिलेशनशिप में जाकर के खुद देखा हूं, अच्छा खासा ग्रोथ है, हर तरह से खुश है परिवार, कहीं कोई दोष नहीं। हाँ, महत्वपूर्ण इसमें है कि वह जो शौचालय जो आ रहा है, टॉयलेट जो आ रहा है, वह सही दिशा में होनी चाहिए। जैसे उसके लिए जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट है तो वह सीढ़ी के नीचे आ रहा है या स्पेशल स्पेस लेकर के बना है, कोई मैटर नहीं करता। सीढ़ी के नीचे आने से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ी का अपना काम है, टॉयलेट का अपना काम है, दोनों के अपने अलग अलग वर्क हैं, काम है, उसके अकॉर्डिंग वह अपना रिजल्ट देते हैं जिस डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? जो मुझे समझ में आया अभी तक। नेक्स्ट है ड्रेसिंग टेबल का। बेडरूम में नहीं होना चाहिए, उसमें शरीर का पार्ट नहीं दिखना चाहिए, रोग होता है, बीमारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह मिथ है, भ्रम है, सिर्फ कल्पना है। हाँ, इसमें यह ध्यान देनी चाहिए कि जैसे यह आपका मकान है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो इसमें जो ईस्ट टू वेस्ट एक लाइन खींची, और ये जो लाइन जो आई इससे दक्षिण के तरफ में अगर ड्रेसिंग टेबल है तो वह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर इससे उत्तर की तरफ में है तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्या, क्यों, कैसे? तो साउथ इधर अग्नि की दिशा है और साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व की दिशा है, और ड्रेसिंग टेबल में जो बड़ा सा मिरर जो लगा हुआ है, शीशा जो लगा हुआ है, वह जल तत्व का होता है। तो इस दिशाओं में अगर बेडरूम है तो उसमें अगर ड्रेसिंग टेबल है तो वह गलत है, उसे हटाना चाहिए। ना कि उसमें शरीर की छाया आ रही है, वह दिख रहा है बॉडी, ये सब गलत है, ये मिथ है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें अगर जल तत्व की दिशा में आ जाएगा, जल तत्व की दिशा में रहेगा, बढ़िया है। अग्नि में जल आ जाएगा, अग्नि को डिस्टर्ब करेगा, खुद भी हम पर होगा। साउथ वेस्ट इधर अगर पृथ्वी तत्व में आ जाएगा, अर्थ एलिमेंट में अगर वाटर एलिमेंट आया, ब्लॉक होगा। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। इस चीज को ध्यान देनी चाहिए। अगर इधर है तो उसको हटाएं, रिलोकेट करें या बैलेंस करना चाहिए। एक चीज और साथ साथ में कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर छोटा है तो उतना वो वैल्यू नहीं है, बट अगर 3 फीट 4 फीट का अगर शीशा है तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिमाग भ्रम की स्थिति रहता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। क्योंकि मिरर में, शीशा में एक और गुण है कि उसमें जितना भी एरिया दिखाई देता है उतना वह डबल कर देता है, मल्टीपल कर देता है। तो इसलिए भी इस दिशाओं में अच्छा नहीं माना जाता। साउथर्न डायरेक्शन में अगर साउथ ईस्ट के तरफ होगा तो एक्सीडेंटल केसेस करता है, साउथ वेस्ट के तरफ होगा तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटली हैम्पर करेगा, क्योंकि वह जल तत्व की दिशा है और जल सबकॉन्शियस मन, चंद्रमा, मून को है, तो वह मानसिक रूप से भी परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए इस दिशाओं में हो तो गलत है, और अगर इस दिशा में बेडरूम में भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रेसिंग टेबल बड़ा सा लगाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में आया ब्रह्मस्थल। ब्रह्मस्थल खोला गलत है, पैक होना चाहिए, या पैक गलत है, खुला हुआ होना चाहिए। छोटी सी बात मैं करता हूँ, अपना देश गांवों का देश कहा जाता है, और गांव भी ऐसे ऐसे हैं जहाँ की 600, 700, 1000, 2000 घर का बस्ती है, गांव है। अब आप सोचिए, क्या यह वास्तु सिर्फ सिटी शहर के लिए है या सिर्फ गांव के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है।
वास्तु वह जगह के लिए है जो कहीं पे बिल्टअप किया हुआ है, कवर किया हुआ है, जिसका प्रयोग किसी न किसी तरीके से हो रहा है, जहां पे कोई वास कर रहा है, जहां पे किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया हो रही है, वहां के लिए वास्तु है, हर जगह के लिए वास्तु है। तो गांव में अगर आप देखेंगे कि 400 घर का अगर बस्ती है, 400 उस घर में गांव में घर बने हुए हैं, तो उसमें आपको 350 घर ऐसे मिलेंगे जिसमें आंगन है। गांव में अक्सर बिना आंगन का मकान ही नहीं मिलेगा आपको। और सिटी शहर, यहाँ पे डबल ट्रिपल 4 10 मंजिला 20 मंजिला 50 मंजिला अपार्टमेंट बना हुआ है, बिल्डिंग्स बना हुआ, आंगन खुलेगा कहाँ? वो तो पैक होना ही होना है। तो सिचुएशन के अनुसार इस पर डिपेंड करता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि ब्रह्मस्थल ऊपर से खुला ही होना चाहिए या खुला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि हमने गांव में भी एक से एक धनाढ्य व्यक्ति देखे जिनका आंगन ओपन है, और सिटी शहरों में भी एक से एक धनाढ्य लोग हैं जिनका ब्रह्मस्थल कवरेड है। तो यह कोई विशेष मैटर ही नहीं, कहीं ना कहीं से यह कुछ अफवाह उड़ी और बस उसको लोग पकड़ के चल पड़े। क्योंकि हम गांव में भी बहुत जगहों पे विजिट कर चुके हैं, गांव के खुद रहने वाले हैं, और काफी दिनों से सिटी शहर में रह रहे हैं, काफी जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में जाकर के हमने इस पर देखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, अगर 2 मंजिला 4 मंजिला अगर है तो कवर होगा, अगर 1 मंजिला है या 2 मंजिला है, 1 मंजिला है उस पे फर्स्ट फ्लोर पे हाफ पार्ट में बना हुआ है, हाफ पार्ट ओपन है, आंगन होता है। ऐसा है, हर जगह है, और हर जगह खुशहाली भी है। ऐसा थोड़ी है कि जिसका ओपन है, ब्रह्मस्थल खुला हुआ है, सिटी शहर वाले और बड़े परेशान हैं, और जिनका कवर है वो बड़े आनंद में रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर जगह पंच तत्व 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग सबसे मस्ट है। किसी भी स्पेस में अगर पंच तत्वों के में असंतुलन होता है तो परेशानी उत्पन्न होती है। जैसे खुद के शरीर में देखिए वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है, फिर भी अगर जल तत्व बढ़ जाए तो हमें सर्दी जुकाम साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, और वही जल तत्व अगर कम जाए तो ड्राइनेस आ जाती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह से पंच तत्व हर जगह पे काम करते हैं, बस पंच तत्वों का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे मस्ट है। और यही हमने बताने की कोशिश की है, मुझे यही बताना था, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा सुन चुका हूं, बहुत लोग कॉल करके कहते हैं मेरा तो आंगन खुला हुआ है, क्या ग्रोथ नहीं होगा, मेरा सीढ़ी के नीचे शौचालय है, कैसा होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन के अनुसार उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सुविधा क्या है? वास्तु सुविधाजनक जीवन प्रदान करने वाला शास्त्र है कि आप अपने जीवन में पंच तत्वों का संतुलन करके आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।